आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्तमान में बीएलओ द्वारा जो विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स को भरने और चेकलिस्ट को सबमिट करने के लिए जिस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में। आपको पता होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन इंडिया ने जो है पुरानी जो ऐप थी हमारी गरुड़ा ऐप उसको बंद कर दिया है, उसकी जगह नई बीएलओ ऐप को जो है लॉन्च किया है। तो बीएलओ ऐप पे ही आपको काम करना है। अगर आप गरुड़ा ऐप पे काम कर रहे हैं तो आप गरुड़ा ऐप को अपने मोबाइल से हटा दीजिए और अब आपको बीएलओ ऐप पर स्विच होना है। बीएलओ ऐप कैसे आपके मोबाइल में आपको इंस्टॉल करनी है और उसमें किस प्रकार से अंदर लॉगिन करना है, इस बारे में ये वीडियो आपको जानकारी प्रदान करेगा। तो ये मैंने मोबाइल में बीएलओ ऐप इंस्टॉल कर रखी है। इसका इस प्रकार से आपको आइकन दिखाई देगा, ठीक है, और उसका टाइटल होगा बीएलओ ऐप। अब बीएलओ ऐप आपको कहाँ से इंस्टॉल करनी है, तो बीएलओ ऐप के लिए आपको आपके प्ले स्टोर जो है आपका मोबाइल के प्ले स्टोर पे आना होगा। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको उसके प्ले स्टोर पे जो सर्च का बॉक्स होता है वहाँ पर आपको लिखना है बीएलओ ऐप, ठीक है। बीएलओ ऐप करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई जो अधिकृत बीएलओ ऐप है जिसका आइकन नीले कलर का है, ठीक है, और उस पर बीएलओ ऐप लिखा हुआ है, वो आपको जो है इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पर ओपन का बटन दिखाई देगा, तो आपको ओपन के बटन को उपयोग लेके इसको ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आपकी नई नवेली ऐप आपको दिखाई देगी। ये गरुड़ा ऐप से बिल्कुल अलग है, आपको इस तरह का इंटरफेस वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉगिन आपको करना है उसके लिए आपको दो ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। एक तो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक है पासवर्ड, ठीक है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि अब आपने पहली बार आप जो है बीएलओ ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार बीएलओ ऐप को इस्तेमाल करने पर और उसके बाद इस्तेमाल करने पर थोड़ा अंतर आएगा। पहली बार इस्तेमाल करने पर अंतर ये आएगा कि इसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिए हैं वो आपको ई कैपिटल CI @1234 करके आपको पासवर्ड में डालना है, ठीक है। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपने आपके ERO कार्यालय में आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा रखे हैं, यानी कि आप जो गरुड़ा ऐप में काम लेते थे वही मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको काम में ले सकते हैं। लेकिन आप मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर आप ERO कार्यालय में जाकर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप पहली बार मोबाइल ये जो बीएलओ ऐप है इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप गरुड़ा ऐप काम लेते थे लेकिन अब आपको बीएलओ ऐप पे काम करना है, तो आपने पहली बार मोबाइल में इंस्टॉल की है और आप पहली बार मोबाइल में बीएलओ ऐप को काम में ले रहे हैं, ठीक है। आपको इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड में आपको जो है ई कैपिटल CI @1234 आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप पासवर्ड डाल लें, तो मैंने बताया ई कैपिटल में है, ठीक है, CI स्मॉल में है, फिर @ का सिंबल है और 1234, ठीक है। ये आपको डालने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है आपके यानी कि आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, ठीक है। OTP आने के बाद आप OTP भर दें और उसके बाद उसको वेरीफाई OTP वाले जो ऑप्शन है आपका बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी कहा था शुरू में वीडियो शुरू जब हुआ था तो मैंने कहा था कि आप पहली बार अगर आप इस ऐप को काम में ले रहे हैं तो आपने एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसमें सेट किया था ECI @1234, ठीक है। लेकिन ये जो पासवर्ड है ये सभी बीएलओस के लिए कॉमन है, तो अब आपसे ये आपका खुद का पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड, यानी कि आप जो न्यू पासवर्ड लिखेंगे वही आपको यहाँ पर भी रीटाइप करना है, री एंटर करना है, ठीक है। पासवर्ड डालने के लिए कुछ इन्होंने नियम बना रखे हैं कि 8 अक्षरों का होना चाहिए, कम से कम उसमें A से लेकर Z तक के अक्षर होने चाहिए, 0 से 9 अंक गणित भी होनी चाहिए और कम से कम एक विशेष सिंबल भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी पॉलिसीज़ को काम में लेकर अगर आप पासवर्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इन सभी पे एक ग्रीन निशान आ जाएगा, यानी कि आपने इन सभी नियमों को पूरा कर लिया है, ठीक है। और न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड आपको एक जैसे ही लिखने हैं। आप ये जो आई का बटन दिया हुआ है आप इसकी सहायता से देख लें कि दोनों पासवर्ड मैंने एक जैसे ही लिखे हैं, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है जो ग्रीन में हो गए सारे ऑप्शन, इसका मतलब आपने इस सभी नियमों को आपने पालन कर लिया है। उसके पश्चात आपको चेंज पासवर्ड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे आप वापस जो आपकी ऐप है उसके लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी आपने जो पासवर्ड बदले हैं, देखिए यहाँ कन्फर्म, आप एक बार ध्यान से सुन लें कि यहाँ पे अब आपको ECI 123 पासवर्ड नहीं डालना है क्योंकि अब आपने आपका डिफ़ॉल्ट वाला पासवर्ड बदल लिया है, आपने अपना खुद का पासवर्ड सेट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही जो पहले डाला था और पासवर्ड जो भी आपने नया क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है।
उसके बाद अब आपको वही सेम रिक्वेस्ट OTP बटन पे क्लिक करना है, प्रोसीजर वही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमने पासवर्ड चेंज किया था, लेकिन अब हमसे ये पासवर्ड चेंज नहीं कराएगा। अब जैसे ही आप सही पासवर्ड डालेंगे, कौन सा वाला, जो भी आपने बदला है, तो आपसे आगे बढ़ जाएगा और आपसे यहाँ पर पार्ट नंबर आपसे सेलेक्ट कराएगा। पार्ट नंबर सेलेक्ट कराने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको आपकी विधानसभा के सारे पार्ट दिखेंगे, नहीं, आपको आपका ही पार्ट दिखेगा, बस आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस बटन की सहायता से। उसके पश्चात आप यहाँ पर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपसे भाषा पूछी जाएगी कि आपको कौन सी भाषा में आपको इस ऐप को इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में ये अंग्रेजी में है, ठीक है। आप इसको मैन्युअली पर लेकर सेलेक्ट लैंग्वेज में आप लेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, जो भी है, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। आप चाहें तो इंग्लिश में लें और आप चाहें तो मैन्युअली में आकर आपकी यहाँ पर अपनी भाषा चुन सकते हैं। उसके पश्चात आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के पश्चात ये आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा आपकी ऐप में। ये यहाँ पर क्या बताना चाहता है, ये गरुड़ा ऐप में भी था, ये यहाँ पे ये बताना चाहता है कि इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में चलने के लिए, यानी कि ये स्मूथली वर्क करे, ये एप्लीकेशन क्या आपके मोबाइल में वर्क कर सकती है, ऐसा ये कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट होती है जो आपकी मोबाइल को कंपेटेबल करती है, यानी कि पूर्ण रूप से आपके सभी जो ऑप्शंस हैं वो इस लायक है कि ये ऐप आपके मोबाइल में चल जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात आपको इस रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको ये इंटरफेस आपको दिख जाएगा, यानी कि आप समझ लें कि मैं अपने जो गरुड़ आपकी जो BLO ऐप है, उस BLO ऐप के अंदर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। जब आप, ये डैशबोर्ड है आपकी ऐप का, ठीक है। यहाँ पर आपको मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और ये ग्राफ है जिसमें पता लगता है कि आपको 7 दिन के भीतर करने वाले फॉर्म्स कितने हैं, चेकलिस्ट वाले फॉर्म, और 7 दिन के अधिक समय अवधि वाले कितने चेकलिस्ट में फॉर्म पड़े हुए हैं। इसके अलावा फैसिलिटीज़, चेकलिस्ट, फॉर्म, हाउस टू हाउस सर्वे, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये आपकी ऐप का डैशबोर्ड है, यानी कि आप समझ जाएं कि आपका सक्सेसफुली आप लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लिए हैं, आप पहली बार आपने लॉगिन किया था और सक्सेसफुली आपने पासवर्ड याद रखा और आप लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब आप पासवर्ड बदल लिया था और आप पासवर्ड जो है डाल भी रहे हैं, लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। आप लॉगिन करने जाते हैं, यानी कि जब आप रिक्वेस्ट OTP बटन पे क्लिक करते हैं, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डाल रहे हैं, आपने जो पासवर्ड बदला था ECI@123 के अतिरिक्त जो आपने पासवर्ड बदला था वो आप भूल गए। आप डाल रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट OTP बटन पे क्लिक करते ही और आपको एक मैसेज आता है, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर्ड इनकरेक्ट, ये मैसेज आता है। ये अधिकतर BLOs की समस्या आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि ECI@123 पासवर्ड की वजह से, ऐसा नहीं है। आपने उस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को बदल लिया, लेकिन आप याद नहीं रख पाए या फिर आप भूल रहे हैं कि आपने पासवर्ड क्या बदला था, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है कि आप ECI पहली बार काम ले रहे हैं, लेकिन ECI@123 वाला जो पासवर्ड है उसको आप सही नहीं दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने पहली बार मैं इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूं और ECI@123 वाला पासवर्ड ही मेरा पासवर्ड है, तो आप उसको सही तरह से इंदराज करें, आगे आसानी से जो है वो आगे जो है ऐप में काम करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैंने ECI@123 वाला पासवर्ड तो बदल लिया और अब मुझे मेरा पुराना वाला जो पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो मुझे याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस मैसेज को तो कर देना है ओके। तो आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, जिस पेज पे अपन लॉगिन होते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड वाला पेज खुलाई में देगा। अब आपको यहाँ पे डालने हैं मोबाइल नंबर। कौन से मोबाइल नंबर? वही मोबाइल नंबर जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं जिससे कि ये BLO ऐप आप ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है रिक्वेस्ट OTP। जैसे ही OTP आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको फिर से एक नया फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको अब अपने खुद के पासवर्ड सेट करने हैं, ठीक है। ऐसा ना समझे कि भाई मैंने रिक्वेस्ट फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन काम में लिया तो वापस से ECI@123 वाला पासवर्ड मेरा रिसेट हो जाएगा। नहीं, आपको खुद को अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करते समय अगर आप इस पॉलिसी को ध्यान में रखेंगे कि 8 अक्षर का होना चाहिए पासवर्ड, उसमें कैपिटल के और स्मॉल के जैसे भी हैं वो ऐसे लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट होने चाहिए, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होनी चाहिए और कम से कम एक विशेष सिंबल भी होना चाहिए। तो आप $@ जो भी आप लेना चाहें काम, वो आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी आप फॉलो करेंगे तो ये सब ग्रीन हो जाएंगे और उनके आगे रेड का निशान लग जाएगा, तो आप समझ जाना कि मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है।
न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड में एक जैसा पासवर्ड होना चाहिए। आप चाहें तो इन आई की बटन की सहायता से आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पासवर्ड एक जैसे हैं। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेंड फॉर अप्रूवल पे आपको इसको कर देना है। सेंड फॉर अप्रूवल का मतलब क्या होगा कि आपने जो पासवर्ड अभी बदला है, ये पासवर्ड आपका जो है अभी उपयोग में लेने लायक नहीं है, ये आपका चला जाएगा फॉरगॉट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके ईआरओ साहब की आईडी पर। जैसे ही ईआरओ साहब की आईडी पर इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा तो आपने जो पासवर्ड बदला है वो आप काम में लेने योग्य हो जाएंगे। आप कई बीएलओ ऐसा करते हैं कि रिक्वेस्ट तो कर देते हैं और वापस से उस पासवर्ड को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मैसेज को पढ़िए, मैसेज में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट सेंड टू अप्रूवर। आपका अप्रूवर है आपका ईआरओ कार्यालय, तो जैसे ही ईआरओ कार्यालय से इसको अप्रूव कर दिया जाएगा तो आप जो है एबल हो जाएंगे आपके लॉगिन आईडी आपके बीएलओ ऐप में लॉगिन करने हेतु। ठीक है, धन्यवाद।